आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। वन 187 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम राइट बिलीफ पैदा करते हैं, यानी आपकी दृष्टि को बदलते हैं। जब आपकी दृष्टि बदलती है तो आपकी सृष्टि बदल जाती है। आप अच्छे इंसान बन जाते हो, नेक इंसान बन जाते हो, अपने परिवार का भला करते हो, समाज का भला करते हो और विश्व का भला करते हो। ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के द्वारा करते हैं। प्रतिदिन नए नए एपिसोड दिखाए जाते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज हमारा जो नया एपिसोड है, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। वो है अशुभ, शुभ और शुद्ध। 3 शब्द है। अशुभ का मतलब हो गया कि जो है वो खराब, शुभ का मतलब हो गया अच्छा, और शुद्ध का मतलब हो गया प्योर। शुभ और अशुभ के अंदर राग द्वेष मिले हुए हैं। जब राग होता है तो शुभ हो जाता है, जब द्वेष मिलता है तो वो अशुभ हो जाता है। लेकिन शुद्ध अवस्था है वह राग द्वेष से परे की अवस्था है, वह एक प्योर अवस्था है। उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। जैसे सोने को देखिए कि कोलार गोल्ड फैक्ट्री जो है हमारे कर्नाटक के अंदर, वहाँ जाकर के आप देखिए किस तरीके से सोना पैदा होता है। वहाँ पर जो है सोने की गोल्ड ओर माइंस हैं। उन माइंस में से जो है ओर को निकालते हैं तो सोने के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ के अंदर मिट्टी होती है। उस मिट्टी को तपाया जाता है। मिट्टी को अलग करके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको फिर मेल्ट किया जाता है। तो मिट्टी जब जो है अलग हो गई और उसके बाद में जो टुकड़े बच गए, उस टुकड़े में भी देखिए कि मिलावट होती है, तो वो अशुभ है। और उसके बाद के अंदर उसको थोड़ा और शुद्ध किया जाता है तो शुभ हो जाता है। और उसकी मिलावट एकदम समाप्त हो जाती है, 0 मिलावट होती है, तो वो सोना शुद्ध हो जाता है, जिसको हम 24 कैरेट का सोना कहते हैं। 22 कैरेट को हम शुभ कह सकते हैं और 10 कैरेट या 16 कैरेट को हम अशुभ कहते हैं। ये शुभ, अशुभ और शुद्ध है, ये हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है, ये हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध मोक्ष से है, इसका संबंध व्यक्ति के पुण्य और पाप से है। इसीलिए आज विषय लिया गया है कि देखिए कि हम अच्छा चिंतन करते हैं तो शुभ भाव बनते हैं। हम बुरा चिंतन करते हैं किसी की बुराई के लिए, हिंसा के लिए या तृष्णा के हिसाब से, विषयों के हिसाब से, तो वो अशुभ चिंतन होता है। उससे अशुभ भाव पैदा होते हैं और उस अशुभ भाव से पापोदय को हम अर्न करते हैं और शुभ भाव से हम पुण्योदय को अर्थ करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर शुभ और अशुभ दोनों को बेड़ियां माना गया है, दोनों को बंधन माना गया है। जो अशुभ है वह लोहे की बेड़ी है और जो शुभ है वो सोने की बेड़ी है। इन दोनों बेड़ियों को काट करके शुद्ध होना पड़ता है। तो शुद्ध हमारा साध्य है और शुभ और अशुभ जो है वो साधन है। इन दोनों को का उपयोग करते करते हम जो है शुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पाप को काटने के लिए
पुण्य का सहारा लिया जाता है, और जब सहारा लेकर के पाप कट जाता है तो लास्ट में पुण्य को भी काटना होता है, तब जाकर के शुद्ध अवस्था आती है, जो कि सिद्ध बुद्ध और मुक्त की अवस्था आती है। और ये सारा शुभ अशुभ और शुद्ध है हमारे कार्बन शरीर से जुड़ा हुआ है। हमारा कार्बन शरीर में जन्म जन्मांतर की हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार है, जैसे भाव है, जैसे हमने कॉजेस डाले हैं, उसके अनुरूप जो है वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर पैदा हो जाता है। इस जन्म के अंदर क्या है कि द्रव्य कर्म हम पीछे से लेके आते हैं, लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है वो जागृति है, वो भाव की जागृति है। इसलिए कहा गया है कि भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। यानी हम कैसे भाव करते हैं, कैसे चिंतन करते हैं कि दुनिया में किसी व्यक्ति को हम दोषी देखते हैं तो ये अशुभ भाव है, और उसको जो है दोषित नहीं देखते हैं तो ये शुभ भाव है। और इन दोनों के समाप्त होने के बाद में पीछे शुद्ध अवस्था रहती है, वो जागृति की अवस्था होती है, उसको हम ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं। आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा भाव है वह शुद्ध है। आत्मा स्वयं अपने आप में शुद्ध है, और इसके साथ में जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है वह अशुद्ध है, और उसी ने ही आत्मा को बद्ध आत्मा किया है, इस शरीर के कारावास के अंदर जोड़ा है। और वो शुभ और अशुभ जो है दोनों को हमें काटना है, उन दोनों बेड़ियों को काटना है। देखिए, एक बहुत बड़ा वीआईपी होता है, उसको बहुत अच्छे अच्छे बंगले के अंदर जो रख कर के और उसको कैद दी जाती है, और एक बेचारा सामान्य व्यक्ति होता है उसको काल कोठरी के अंदर डाला जाता है। तो हम कह सकते हैं काल कोठरी वाले को जो है लोहे की बेड़ी पहना दी, और जो अच्छे गेस्ट हाउस में रखा जाए, लेकिन है दोनों बंदी, है दोनों कैदी है, एक सोने की बेड़ी बैठा हो, दोनों को कैदी के नाम से ही पहचाना जाएगा, चाहे जो है वो वीआईपी है या चाहे सामान्य व्यक्ति है। तो इस तरीके से जो हमारा ये कार्बन शरीर है उसके अंदर शुभ अशुभ यानी पुण्य पाप दोनों भरे हुए हैं, इनको रिक्त करना ही हमारा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य शुद्धता का लक्ष्य है, और वो प्राप्त करना वो साध्य है। उसको प्राप्त करने के लिए हम सारी जो है ये आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं। और देखिए कि हम आत्मा की बात कर रहे थे कि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब है कि सत का मतलब होता विनाशी, और चित्त का मतलब है ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद जो है उसका लक्षण है। ये आत्मा का लक्षण है, लेकिन इसके साथ में पुण्य पाप, इसके साथ में शुभ अशुभ जुड़ने के कारण उसको ये शरीर मिला है। तो इसीलिए ये शरीर तो चलेगा, क्योंकि हमारा कार्बन शरीर मौजूद है, वही शरीर को देता है। और ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म के अंदर ऐसे भाव किए थे, शुभ और अशुभ भाव किए थे। उस भाव के कारण जो है हमारा इस जन्म में सारे भाव जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में बन के आए, कार्बन शरीर, लिंग शरीर और कौशल बॉडी के रूप के अंदर बनते हैं। और ये हमारे रहती है जन्म जन्मांतर में, साथ ही रहता है कार्बन शरीर, ये घटता रहता है, बढ़ता रहता है। कार्बन शरीर में जब कर्मों का जो डिसोसिएशन होता है, कर्म अलग होते हैं, तो वो निर्जरा कहलाती है। और जब कर्म जो है इसके साथ जुड़ते हैं और है जब आश्रव कहलाता है। और उस कर्मों के जुड़ने को अलग करने की क्रिया को हम संवर कहते हैं। संवर का मतलब है आश्रव जो है, जिससे कि पुण्य और पाप रूपी जो कर्म भीतर आ रहे हैं उस नाले को हम बंद कर देते हैं, तो वो सारा आश्रव कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम शुभ और अशुभ की बात कर रहे थे। देखिए कि किस तरीके से पाप को धोने के लिए पुण्य का काम दिया जाता है। तो हमारे आगमकार कहते हैं कि एकदम सफ़ेद कपड़ा है, उस पर कालिक लगी हुई है, और उस कालिक को धोने के लिए हम डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करते हैं, उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, और वह कपड़ा उसके बाद में धुलता है। धुल करके हम क्या करते हैं, सीधा उसको जो है वह जो सूखा नहीं देते हैं, हम उसको 2-3 फ्रेश पानी में निचोड़ते हैं। निचोड़ने का अर्थ क्या है, डिटर्जेंट पाउडर को जो है हमने जो है उस कालिक को भी अलग किया
और डिटर्जेंट पाउडर को भी अलग किया, तब जाकर के हमारी चादर है वो एकदम वाइट वापस हो गई। तो डिटर्जेंट पाउडर पुण्य था, कालिक थी पाप थी। तो आगमकार यहाँ ये कहते हैं कि पहले उस कालिक को साफ करने के लिए हमने पुण्य यानी डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया, और जब कालिक जो हट गई तो यानी पाप हट गया, तो हमने उसको भी जो है साफ पानी के साथ अलग कर, यानी पुण्य और पाप को भी दोनों को अलग करने के बाद ही मुक्ति है। दोनों अलग होते हैं जब ही वो कपड़ा जो है वापस पहनने के लिए काम आ जाता है, यानी एकदम वाइट हो जाता है और उसके अंदर पाउडर रह जाता है तो वो पहना नहीं जा सकता है, क्योंकि पाउडर उसके साथ में मिला हुआ है। तो उसी तरीके से भाइयों, इस शुभ अशुभ को समझना एक बहुत बड़ी टेक्निक है और बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात है। जो इसको समझ लेता है और शुद्ध को साध्य बना देता है तो उसका जीवन उत्तरोत्तर तरक्की करता रहता है और मानव जीवन की सार्थकता आ जाती है। अब हम देखिए कि आगे चलते हैं कि शुभ और अशुभ जो है ये भाव कैसे होते हैं। देखिए, एक स्त्री हमारे सामने से जा रही है, उसकी चमड़ी गोरी है यानी परी जैसी लग रही है, और आपने भीतर के अंदर अशुभ भाव किए, उसके प्रति लुब्ध हो गए, मोहित हो गए और गलत चिंतन किया, तो आपने अशुभ भावों का अर्जन किया। अशुभ भाव से आपके पाप कर्म जो है आत्मा के साथ में कार्बन शरीर में साथ का करके जुड़ गए, और उसके बाद के अंदर आपने जो है वह देखा कि वो दूसरा एक दृष्टिकोण ये अपनाया कि भाई ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ये तो उसकी चमड़ी गोरी है, किसी की काली होती है किसी की गोरी होती है, ये अपने कर्मों के अंतर्गत जो है ये नाम कर्म के अंतर्गत उसको मिलता है, लेकिन इसके भीतर तो अशुद्धि भरी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये पैकिंग है, कुल मिलाकर के हाड़ मांस का पुतला है, नामधारी है, देहधारी है। ये जब हम चिंतन करते हैं तो ये शुभ चिंतन होता है, और शुभ चिंतन होने के कारण जो है हमारे शुभ भाव जो है होते हैं, और शुभ भाव जब होते हैं तो हमारा अगले जन्म में हमें पुण्य मिलता है, अशुभ भाव होते हैं तो पाप मिलता है। तो हम ये सारा जितना भी दिन भर चिंतन करते हैं शुभ और अशुभ का, उससे हमारे भाव बनते हैं, उन विचार बनते हैं, और भावों के अनुरूप ही है जब हम दूसरा जन्म लेते हैं अगला, तो उस जन्म में वो सारे शुभ और अशुभ भाव है वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर जो है परिणित हो जाते हैं। द्रव्य कर्म जो है 8 तरह के होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 तरह के जो कर्म होते हैं ये घाती द्रव्य कर्म कहलाते हैं, आत्मा की घात करते हैं और एकदम अशुभ होते हैं। यानी हम अशुभ चिंतन करते हैं, किसके करने से क्या होता है अलग विषय है, उस विषय में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा विषय तो खाली शुभ अशुभ और शुद्ध को समझने का है। और 4 अघाती कर्म होते हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये शरीर को प्रभावित करते हैं, शरीर को सुख दुख देते हैं। शरीर का ये पुण्य और पाप दोनों तरह के होते हैं। शरीर को शाता पहुंचाते हैं तो शुभ होते हैं, और अशाता पहुंचाते होते हैं तो अशुभ होते हैं। तो ये शुभ और अशुभ शरीर से जुड़े हुए अघाती कर्म होते हैं। ये सारे 8 तरह के द्रव्य कर्म पूर्व जन्म में हमने जैसे जैसे शुभ अशुभ भाव किए हैं उसके अनुरूप ये द्रव्य कर्म आकर के या बन जाते हैं। और जब ये उदय में आते हैं, हर एक कर्म का अपना उदय का समय निश्चित होता है। कर्म का जब बंधन हो जाता है तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग 4 एक साथ होते हैं। कोई भी प्रवृत्ति मन वचन काया की करते हैं तो हमारे कर्मों का बंधन होता है। उसकी प्रकृति यानी 8 में से कौन सा कर्म होगा, और स्थिति ये कर्म कितने वर्ष तक जो है, कितने समय तक आत्मा के साथ में कार्बन शरीर के साथ में जुड़ता रहेगा। प्रकृति थी और प्रदेश उसकी कितनी क्वांटिटी जो है चतुष्टसी परमाणुओं की होगी। और अनुभाग जब ये उदय में आएगा, प्रारब्ध में आएगा, तो जिस तरीके से जो है हमने बंद किया है उसके अनुरूप जो है हमें वो सुख दुख की अनुभूति रस दिलाएगा, अनुभव कराएगा, तीव्रता दिखाएगा, इंटेंसिटी दिखाएगा। तो ये सारा एक साथ होता है द्रव्य क्रम का जो है, और उसके अनुरूप जो हमें शुभ और अशुभ के अनुरूप जो है इस जन्म के अंदर फल मिलते हैं।
जिसको कि हम पुण्य और पाप कहते हैं या जिसको हम सुख और दुख कहते हैं, वो हम भोगते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये तो शुभ और अशुभ की बात हो गई है। अब हमको हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि शुभ अशुभ जो है, ये दोनों सोने और लोहे की बेड़ी को काटना है, इनको रिक्त करना है। उसको रिक्त कैसे किया जाना चाहिए? रिक्त करने के लिए हम आपको औषधि बताते हैं, हम आपको प्रयोग बताते हैं, हम आपको इसका इलाज बताते हैं। उसका इलाज है 5 आज्ञा में रहना, ज्ञान को हाजिर करना। अगर आप जीवात्मा हो और आप शुभ और अशुभ को समाप्त करके शुद्ध होना चाहते हो, तो सबसे पहले किसी गुरु को ढूंढिए, ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए। ज्ञानी पुरुष जो है कृपा करके आपको ऐसा ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या होता है कि आपका कषाय रूपी जो जहर है, उस जहर की थैली को वो निकाल करके बाहर फेंक देता है। यानी आपका चार्ज अहंकार समाप्त कर देता है गुरु या ज्ञानी पुरुष, और आपका डिस्चार्ज अहंकार रहेगा। डिस्चार्ज कषाय, डिस्चार्ज अहंकार, डिस्चार्ज कर्म रहेंगे। क्योंकि जन्म जन्मांतर के वो बंधे हुए हैं, वो एक साथ समाप्त नहीं होते। उनकी प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग होता है। वो बर्फ की शिला की तरह आपके साथ रहेंगे और धीरे धीरे 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म नए कर्मों का बंधन जो है ज्ञानी पुरुष रोक देता है। 5 आज्ञा दे करके, ज्ञान दे करके आपके अंदर जो है ज्ञान का प्रेषण करके वो कर देता है। तो हम स्नेह स्नेह उस 5 आज्ञा को समझते हैं। तो पहली आज्ञा क्या है? जैसा मैंने पूर्व में बताया कि रिलेटिव। हमारा शरीर है, ये रिलेटिव है, लेकिन शरीर तक हम सीमित नहीं हैं, हम तो उससे आगे जाना चाहते हैं। तो पहला तो है कि पहला जो है वो आज्ञा क्या है कि ये हमारा शरीर है, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जो है मैं नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में मानता हूँ और जानता हूँ। ये जो भावना है पहली आज्ञा के सारे 84 लाख जीवा योनि के ये उत्पत्ति स्थान है, संख्या अनंत है आत्मा की, और वो उसके अनंत जो है उनके शरीर है। तो हर एक शरीर को नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में जानता हूँ। न तो किसी के साथ आसक्ति है और न किसी के साथ में जुड़ाव है, मात्र जानता हूँ। और दूसरा होता है रियल हमारी आत्मा है, वही आत्मा बुला रही है, वही आत्मा जो है कार्बन शरीर के साथ में जन्म लेती है। उस आत्मा की हाजिरी से कार्बन शरीर चलता है, और ये जड़ रूपी जो शरीर है वह भी जो है वो आत्मवत हो जाता है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी से होता है। अगर आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाए तो शरीर जड़ हो जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, वो डेड बॉडी हो जाएगा, शव हो जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। तो जितना भी हमारा ये आत्मवत होता है, ये कार्यकलाप करता है आत्मा की उस उपस्थिति से होता है, आत्मा उपस्थित होता है, तभी ये जड़ शरीर जो है इसमें बदबू नहीं होती है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसका खून नहीं सूखता है। मतलब सारी जो एनर्जी देने वाली है वो हमारी आत्मा होती है। तो इस तरीके से जो है हम जो है बात कर रहे थे शुभ अशुभ और शुद्ध की। तो अब हम शुद्ध हमारा देह है, तो शुद्ध क्या है? 5 आज्ञा को पालन करना है, ये शुद्धता की ओर जाना है। तो दूसरा हो गया कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। दुनिया में किसी को दोषी मत समझो, हर आत्मा को निर्दोष दृष्टि से नमन करो। चूहा हो, पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, उनमें वही आत्मा विराजमान है जो राम में है, कृष्ण में है, आप में है, मेरे में है, 84 लाख जीवा योनियों में। उनकी रियल आत्मा के अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क जो है वो अपने अपने कर्मों के अनुरूप है, उस कर्मों के भोग के अनुरूप है, उसके अनुरूप अलग अलग शरीर मिले, अलग अलग कर्म मिले, अलग अलग भोगावली मिलती है, शुभ मिलते हैं, अशुभ मिलते हैं, और पुण्य होता है, पाप होता है, वो डिफरेंस अलग बात होता है। तो ये 2 आज्ञा। तीसरी आज्ञा है कि इस जगत को चलाने वाला है वो व्यवस्थित शक्ति, मैं नहीं चलाता हूँ। जब मैं कहता हूँ ये कार्य मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जो बड़ा नेता हूँ, ये जितना भी ये कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है। ये कर्ता भाव ही जो है हमें डुबाने वाला होता है, और ये ही अहंकार पैदा करता है। तो मैं कर्ता हो ही नहीं सकता।
इसलिए अपने आप को जीवन में कभी भी कर्ता मत मानो, अकर्ता, और जगत के किसी भी जीव को कर्ता मत मानो। अपने आप को तो एक मात्र निमित्त मानो कि जो ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है यही जगत का संचालन करती है। और जिस जिस प्राणी का जैसा जैसा उपादान होता है, जब उसका प्रारब्ध होता है, जब उसका उदय होता है, तो उसके अनुरूप जो है उसको भोगने के लिए जो है वह जो है वो साधन जुटाते हैं, वो संजोग जुटाते हैं। संजोग को इकट्ठा कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है। मैं तो एक निमित्त हूँ मात्र। और चौथा है फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना। ये शरीर फाइल नंबर 1, आपके पास सबसे अधिक रहने वाली फाइल नंबर 2 आपकी पत्नी, फाइल नंबर 3 आपका बेटा, चौथा फाइल नंबर 4 बेटे की बहू और पोता, और इस तरीके से दूध वाला, और हम काम करते हैं तो हमारा नौकर। ये सब फाइलें हैं। तो ये फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का मतलब, ये फाइलें हमें सुख दुख देती है तो हमें उसके संभावपूर्वक निपटारा करने, यानी उसको दोषी नहीं मानना। हमें ये मानना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे को ये कष्ट दे रहा है वो मैं तो उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। इसकी ताकत नहीं है देने की, इसको तो मैंने बुलाया है, इसको व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, क्योंकि मैंने इसके साथ में पूर्व जन्म के अंदर, कोई पूर्व जन्मों के अंदर कोई न कोई बुरा कार्य किया है, उसको तकलीफ दी है, उसकी इंसल्ट की है, उसको मारा है, तभी ये मेरा भुगतान करने के लिए आया है। ये भुगतान चुकता कर रहा है तो मैं तो इसका बहुत ऋणी हूँ, मैं तो इसका कृतज्ञ हूँ। ये मुझे मोक्ष में भेजेगा, ये मेरा हिसाब क्लियर करेगा, तो उसको दोषी नहीं मानना। मतलब दुनिया में किसी को दोषी नहीं मानना जो है ये सबसे बड़ा संभाव होता है फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना। और 5वीं आज्ञा होती है कि आत्मा के वही खाते के अंदर रकम जमा करना, मतलब हर वक्त जागृति रहे। हमको जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है और हमको सम्यक दर्शन मिलता है और हमारा जो जन्म जन्मांतर के जो कर्मों का बंधन रुक जाता है, नए कर्मों का बंधन नहीं होता है और पूर्व के कर्मों के बंधन है बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहते हैं, तो हमारी जागृति बनी रहनी चाहिए। जब हमको ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञानी पुरुष हमको 100% प्रीति करा देता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। ये हमारी एक एक कोशिका के अंदर, हमारी अस्थि मज्जा के अंदर ये बात बिठा जाता है। यही ज्ञान देना है, यही सबसे बड़ी बात है। प्रीति कराता है कि तुम आत्मा हो और नए कर्मों का तुम्हारे बंध नहीं होगा, निश्चिंत रहो। और तुम्हारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो 15 भवों के अंदर बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहेंगे और आप फिर उसके बाद में 15 भव पूर्व सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप 15 भव तक क्यों इंतजार करो? आप तो 5 आज्ञा में रहो। 5 आज्ञा ही भगवान राम है, 5 आज्ञा ही भगवान कृष्ण है, और 5 आज्ञा ही सिमंदर स्वामी है, 5 आज्ञा ही दादा है, और 5 आज्ञा ही जो है 24 तीर्थंकर है। तो इसका पालन करो। बड़ी सरल है। जब इसका पालन करते रहोगे तो आपके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, नए कॉज नहीं पड़ेंगे। जब कॉज नहीं पड़ेंगे तो नया कर्म बीज नहीं पड़ेगा, कर्म बीज नहीं पड़ेगा तो अगला जन्म होगा ही नहीं। आपका कर्म फल कर्म परिणाम भुगतेगा कैसे? कॉज ही नहीं डाल रहे हो आप। तो कुछ ही जन्मों के अंदर जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में आप जन्म लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हो। तो ये 5 आज्ञा जो है ये हमारा जो है शुद्ध अवस्था को पाने के लिए ये आज्ञा है, वो ज्ञाता दृष्टा को प्राप्त करने के लिए आज्ञा है। और हर वक्त चिंतन करना चाहिए, 24 आवर्स हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रतीति हमारे ज्ञानी ने करा दी तुम शुद्ध आत्मा हो। अब और उसके साथ साथ में 15% हमको जागृति देता है। हर क्षण ये चिंतन करो, रात को 12 बजे भी आपको उठावे कि तुम कौन हो, तो मैं सोहन राज नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। और ये सोहन राज रूपी जो शरीर मिला है पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, इसका हिसाब है। ये फिल्म लेके आया है मनवचन, क्या है कि बैटरियाँ लेके आया है। ये धीरे धीरे इस जन्म के अंदर बैटरियाँ डिस्चार्ज होती, यानी ये फल भुगतता रहेगा पुण्य का और पाप का जैसा लेके आया। ये जागृति है। जितनी जितनी जागृति बढ़ेगी उसके साथ साथ में ज्ञानी पुरुष हमें 2% जो तीनों खाने बराबर कर देते हैं, 100% प्रीति, 15% हमारी जागृति और 2% अनुभव। अब हमें जागृति और अनुभव को बढ़ाना है, ये हमारा पुरुषार्थ है।
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर ऐसे ऐसे एपिसोड्स बचाए जाते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने वाले हैं, आपकी दृष्टि को निर्मल करने वाले हैं। जब आपकी दृष्टि बदल जाती है तो आपकी सृष्टि बदल जाती है। हमारा उद्देश्य यही है कि नकारात्मक सोच को तिरोहित करके उसकी तरफ सकारात्मक सोच लाना। न हमारे पास जादू है, न टोना है, न कोई क्रिया है, न मंत्र है, न कोई तंत्र है, मात्र सकारात्मक भाव पैदा करना हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। आपके प्रति शुभ भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।